ऑलराइट, सो चलिए आ जाते हैं एक और न्यू टॉपिक पे जो है पैकेज इनिशियलाइजेशन। ये क्या होता है? इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट्स automatically once when the package is referenced for the first time in a database session। एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड हमारे पैकेज में जो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है जब भी हम अपने पैकेज को पहली बार रेफरेंस करते हैं, मतलब कॉल करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। सिंपल। अब देखोगे जैसे पैकेज बॉडी जब बनाते हैं ना, हम लोग एंड तो यूज करते हैं लेकिन बिगिन कहीं भी नहीं होता है। ओके, सो अगर आप बिगिन यूज करते हो तो ये बिगिन और ये एंड के बीच में जो भी कोड या तो स्टेप्स आप लिखोगे वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे जब भी आप पैकेज को पहली बार कॉल करोगे। सो मोस्टली ये इनिशियलाइजेशन प्रोसेस या तो पर्पस के लिए यूज होता है। पहले तो देखते हैं ये काम कैसे करता है। उसके लिए हमारे पास एक यूज केस है। यूज केस क्या है? क्रिएट अ पैकेज वेरिएबल नेम्ड g employee count emp count, okay, and initialize it with the total number of employees and display its value using a procedure, okay। तो चलिए ये ना करके देखते हैं। ओके, सो देखो स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बना लिया है जस्ट टू सेव टाइम। ओके, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, एम्प्लॉय पैकेज नाम है और ये पैकेज की बॉडी। ओके, सबसे पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है? टू क्रिएट अ वेरिएबल नेम्ड GEMP काउंट। ओके, तो सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि हम लोग स्पेसिफिकेशन में बनाएंगे, जी एम्प्लॉय काउंट। इसमें हम लोग एम्प्लॉय काउंट रखेंगे फॉर नाउ। अभी हम लोग इसको नंबर, ठीक है, इस टाइप से दे देते हैं और सेमीकोलन, मतलब अभी इनिशियलाइज इसको नहीं करते, ठीक है। इसके बाद हम लोग को एक प्रोसीजर चाहिए टू शो द टोटल काउंट। एक प्रोसीजर बना देते हैं, प्रोसीजर शो अंडरस्कोर काउंट, इस टाइप से नाम दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा स्पेक्स हो गया। इसके बाद हम लोग पैकेज बॉडी में जाते हैं और ये जो प्रोसीजर है शो काउंट, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। शो काउंट इज, पहले तो हम लोग प्रॉपरली बना लेते हैं बिगिन एंड, और यहाँ पे मैं शो काउंट इस टाइप से दे देता हूँ। तो ये हमारा प्रोसीजर बन गया प्रॉपरली। और इसमें हम लोग सिंपली करेंगे बिगिन और एंड के बीच में एक DBMS आउटपुट वाली जो लाइन यूज़ करेंगे, DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन, और एक सिंपल सा मैसेज यहाँ पे लिख देंगे, टोटल एम्प्लॉइज आर, सेमीकोलन। ओके, सो ये हमारा देखो शो काउंट वाला प्रोसीजर बन गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनिशियलाइजेशन वाला ब्लॉक। वो कहाँ रहेगा? तो जहाँ भी पैकेज बॉडी यहाँ एंड हो रही है, ओके, इसके ऊपर आप सिंपली यहाँ पे बिगिन कर दो, बिगिन। ओके, अब आप देखोगे बॉडी के अंदर ही बिगिन और एंड, ठीक है, ये एक टाइप का अपने आप में ब्लॉक बन गया। इसको हम इनिशियलाइजेशन ब्लॉक बोल सकते हैं। एंड ये ब्लॉक में, मतलब ये बिगिन और एंड के बीच में जो भी आपको इनिशियलाइजेशन करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो लेट्स से यहाँ पे हम लोग सिंपली DBMS वाली लाइन यूज कर लेते हैं। ओके, इनिशियलाइजेशन। तो एक हमारा सिंपल सा प्रोसीजर था और इसके बाद हम लोग ने एक ये सिंपल सा ब्लॉक बना लिया जो कि हमारा इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। पैकेज स्पेक एंड पैकेज बॉडी को कंपाइल कर लेते हैं। सो यू कैन सी पैकेज बॉडी कंपाइल्ड। इसके बाद ना एक अनोनिमस ब्लॉक, ठीक है, बिगिन और एंड, और बिगिन और एंड के बीच में हम लोग कॉल करेंगे EMP पैकेज डॉट, और हमारे पास एक ही प्रोसीजर है शो काउंट, तो हम लोग वो कॉल करते हैं। तो अभी ध्यान से नोटिस करना कि हो क्या रहा है। ये हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि भाई शो काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये प्रिंट होना चाहिए, राइट? चलिए करके देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ये मैंने एग्जीक्यूट किया एंड आप देखोगे क्या आया, इनिशियलाइजेशन, एंड उसके बाद आया टोटल एम्प्लॉइज आर। ओके, तो हुआ क्या, जब मैंने पहली बार रेफरेंस किया, मतलब अपने पैकेज को कॉल किया, ओके, तो सबसे पहले क्या रन हुआ, हमारे प्रोसीजर से भी पहले कॉल हुआ ये बिगिन और एंड वाला सेक्शन, मतलब ये इनिशियलाइजेशन वाला ब्लॉक। ओके, तो आपने एक्सपेक्टेशन समझ लिए। तो ये पहली बार ही बस हुआ है ना। अगर इसके बाद मैं बिगिन और एंड कॉल करता हूं तो आप देखोगे रिजल्ट में सिर्फ टोटल एम्प्लॉइज आर ये आ रहा है। ओके, सो ये हमेशा पहली बार ही होता है। ओके, सो इन दिस वे हम लोग ने पैकेज इनिशियलाइजेशन कैसे वर्क करता है वो और उसका फ्लो तो हम लोग ने समझ लिया। इसके बाद अपना जो यूज केस है उसको कंप्लीट करते हैं। सो हमारे यूज केस में क्या बोल रहा था, ये जो हमारा वेरिएबल है ना GEMP काउंट, इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का काउंट, मतलब टोटल एम्प्लॉयज आना चाहिए। ओके, सो हम लोग नॉर्मली टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैसे निकालते हैं, सिलेक्ट
ठीक है, काउंट फंक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे लेट से स्टार दे देता हूँ, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉइज। ओके, अगर मैं ये एसक्यूएल क्वेरी यूज़ करता हूँ यूजिंग काउंट फंक्शन तो क्या होता है, रन। आप देखोगे 107, मतलब 107 एम्प्लॉयज़ हैं टोटल। ओके, लेकिन ये काउंट हम अपने वेरिएबल में कैसे स्टोर करेंगे, तो अपन को पता है कि हम लोग सेलेक्ट इनटू यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोग ने किया है। और उसके लिए हमको सिंपली क्या करना है, देखो स्पेसिफिकेशन में हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर बस किया है, इनिशियलाइज नहीं किया है। ओके, इनिशियलाइजेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो पैकेज बॉडी है इसमें जो ये वाला सेक्शन है इनिशियलाइजेशन वाला, सो इसमें मैंने एक कमेंट भी ऐड कर दिया तो थोड़ा ना समझ में आएगा, क्लियर दिखेगा। ओके, सो ये जो हमारा इनिशियलाइजेशन ब्लॉक है ना, ये हमारा नॉर्मल PL/SQL ब्लॉक है और ब्लॉक के अंदर हम लोग सेलेक्ट इनटू यूज़ करके, ठीक है, इस क्वेरी का रिजल्ट हम लोग कॉपी कर सकते हैं। तो लेट्स से इसको मैं कट कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ और मुझे सिंपली है जो काउंट की जो भी वैल्यू है या तो रिजल्ट है किस में कॉपी करना है, मैं सिंपली यहाँ पे इनटू और हमारा जो वेरिएबल है ना वो यहाँ पे कर देता हूँ G_EMP काउंट। ओके, मेक सेंस, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो GEMP काउंट में तो हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ जाएगा और हम प्रिंट अगर जब भी हमको करना है तो हम क्या करेंगे, टोटल एम्प्लॉयज़ आर और इसके बाद डबल पाइप साइन के बाद हम लोग यूज़ कर लेंगे GEMP काउंट। ओके, मेक सेंस। ओके, तो ये रहा हमारा बॉडी, पैकेज बॉडी में ही बस चेंजेस है, स्पेक्स में कोई चेंजेस नहीं किए थे, तो हम लोग सिर्फ बॉडी को कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि कंपाइल हो गया। ओके, अब आप नोटिस करना कि कंपाइल हुआ है, ठीक है, तो मतलब सब रीसेट हो गया है। इसके बाद जब हम पहली बार शो काउंट प्रोसीजर कॉल करेंगे तो क्या होगा, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक रन होगा। ओके, पहले रन होगा और हमारे जो वेरिएबल है G_EMP काउंट उसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ जाने चाहिए एंड उसके बाद ये प्रोसीजर रन होगा एंड वो जो भी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उसको प्रिंट कर देगा। चलिए करके देखते हैं। बिगिन और एंड एम्प्लॉय पैकेज डॉट शो काउंट करते हैं, रन, सो यू कैन सी इनिशियलाइजेशन डन एंड उसके बाद आ गया टोटल एम्प्लॉयज आर 107। ओके, अंडरस्टूड। और मैं फिर से अगर इसको रन करता हूं सो इसके बाद टोटल एम्प्लॉयज आर 107। ओके, वन थिंग कि आपके पास क्वेश्चन आया होगा कि हम लोग डायरेक्टली यहीं पे इनिशियलाइज क्यों नहीं कर सकते, तो आपको इसका आंसर भी मिल गया है इसी यूज़ केस के बाद कि ये जो हम लोग ने स्टेप किया ना, सेलेक्ट इनटू, ये क्वेरी से एक रिजल्ट करके हम लोग ने, ठीक है, इनिशियलाइज किया, ये चीज़ हम यहाँ स्पेक्स वाले, स्पेसिफिकेशन वाले, ठीक है, स्पेस में नहीं कर सकते। सो कंक्लूजन ये है कि अगर बहुत ही सिंपल से इनिशियलाइजेशन है तो आप वो डायरेक्टली स्पेसिफिकेशन में कर सकते हो, या तो द बेस्ट चीज़ है कि आप ये इनिशियलाइजेशन ब्लॉक बनाओ और सारे इनिशियलाइजेशन आप इसी स्पेस में करो, तो आपके एक जगह रहेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर भी रहेगा, क्लीन रहेगा कोड। ओके, सो ये जो भी प्रोसेस है एंड फ्लो है ना, अगर आप इसको रियल लाइफ यूज़ केस में से रिलेट करो कि ये भाई कहाँ पे यूज़फुल होता है। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, जैसे अगर आप व्हाट्सएप हर कोई चलाता है आज के डेट में, तो आप जब व्हाट्सएप ओपन करते हो सबसे पहले वो क्या करता है, जैसे ही आपने व्हाट्सएप ओपन किया, मतलब रेफरेंस कॉल किया, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, इनिशियलाइज ब्लॉक पे जाएगा लेट से, और वो सारी चीज़ें प्री फेच्ड करके रखेगा, जैसे कि आपकी अकाउंट डिटेल्स, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, स्टेटस और बाकी आपके सारे पुराने, ठीक है, मैसेजेस एंड ऑल। तो मतलब आपका जो व्हाट्सएप है वो पूरा फुली लोडेड मिलेगा। ओके, जो पुरानी चीज़ें इनिशियलाइज करके आपको देगा। ओके, सो इस टाइप के जो भी स्टेप्स होते हैं ना, जब आपको किसी भी चीज़ को रन करने से पहले इनिशियलाइज करने हैं, वो आप इनिशियलाइजेशन ब्लॉक को यूज़ करके कर सकते हो।